हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि स्टार डेल्टा क्या होते हैं और स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जैसे कि हम बेसिक बात करें, स्टार और डेल्टा 3 फेज सप्लाई के अंदर होते हैं, न कि सिंगल फेज सप्लाई के अंदर। अब हम बात करें स्टार का सिंबल की, तो स्टार का सिंबल अंग्रेजी के वाई अल्फ़ाबेट के समान दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको इधर दिखाई दे रहा है। यह तो हो गया स्टार का सिंबल। इसमें 3 पेज का प्रतिनिधि आर वाई बी है, और जो ये तीनों सिरे आपस में कॉमन हो रहे हैं, यहाँ से एक वायर और निकलता है, वो हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम चाहे तो निकाल सकते हैं, और इस वायर को न्यूट्रल वायर कहा जाता है। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, आर वाई बी, ये ट्रायंगल के समान होता है। अब हम देखते हैं स्टार और डेल्टा के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो पहले हम स्टार के कनेक्शन को समझते हैं। पहले हम इसके सिंबल को ध्यान से समझे तो यहाँ पर हमें 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर दिखाई दे रहा है। तीनों फेज की 3 वाइंडिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, आर वाई और बी। जैसे कि सामान्य बात है, प्रत्येक किसी एक वायर के 2 सिरे होते हैं, उसी प्रकार हमारे स्टार के अंदर भी आर फेज के भी आपको 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं, वाई के भी 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं, और इसी प्रकार बी के भी 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं। इनको हम समझें तो इसको हम R1, इसको R2, इसको Y1 और इसको Y2, और इसको B1 और इसको B2 मान लेते हैं। तो अभी इस कनेक्शन को हम ध्यान से समझें। जो तीनों वाइंडिंग हैं उसके 2 सिरे को कॉमन कर रखा है, और यहाँ से एक वायर आउटपुट के रूप में निकल रहा है, यह न्यूट्रल वायर होता है। यह तो हो गया इसके सिंबल के बारे में। अब हम देखते हैं इसके कनेक्शन ओरिजिनल में कैसे होते हैं। अब हम जैसे कि बात करते हैं, हमने 3 वाइंडिंग ली हैं, आर वाई और बी। ये तो हो गए तीनों वाइंडिंग। अब हमने जैसे सिंबल में किया था वैसे ही हमें इधर भी मानना है। इन तीनों सिरों को, ऊपर वाले सिरों को R1, Y1, B1 मान लेना है, और नीचे बचे हुए तीनों सिरे R2, Y2 और B2 हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे स्टार के सिंबल के अंदर तीनों के 2 सिरों को आपस में जोड़ रखा है, उसी प्रकार अब हमें इस तीनों वाइंडिंग के 2 सिरों को भी हमें आपस में जोड़ना होगा। इस प्रकार हमारा स्टार कनेक्शन बन जाता है। इसमें कुछ विशेष कुछ नहीं होता, स्टार कनेक्शन बहुत ही इजी होता है। इसमें केवल तीनों वाइंडिंग के 2 सिरों को आपस में जोड़ देना है, और प्रत्येक 1 सिरों के अंदर फेज सप्लाई दे देनी है। जैसे कि इसके अंदर हमें आर फेज जोड़ना है, इसके अंदर वाई फेज और इसके अंदर बी फेज जोड़ना है। ये तो हो गई स्टार की बात, जो कि बहुत ही आसान होता है। अब हम बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा कनेक्शन को ध्यान से समझना आवश्यक है, तभी हम डेल्टा कनेक्शन बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, डेल्टा का सिंबल इस प्रकार ट्रायंगल के समान होता है, और इसकी सप्लाई की बात करें तो सप्लाई भी विशेष तरीके से दी जाती है। जबकि स्टार के अंदर क्या हो रहा था, सप्लाई बहुत ही नॉर्मल बात थी कि आर वाई बी फेज हमें सिर्फ जोड़ना था, और नीचे के 2 वाले सिरों को आपस में जोड़ना था। ये तो हो गया था स्टार कनेक्शन। पर डेल्टा में इस प्रकार नहीं होता है। डेल्टा कनेक्शन बहुत ही हार्ड होते हैं, तो उन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे पहले हम डेल्टा की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 3 वाइंडिंग दिखाई दे रही है, आर वाई और बी। अब हम पहले इनको नाम दे देते हैं। हमारी जो आर वाली वाइंडिंग है, ऊपर वाला सिरा R1 और नीचे वाला सिरा R2
मानते हैं। इस प्रकार ऊपर वाला सिरा R1 और नीचे वाला सिरा R2 हो गया। उसी प्रकार अब हम नीचे इस वाले सिरे को B1 और इसे B2 प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमारा B1 और B2 भी हो गया। अब हम अगली वाइंडिंग की बात करें तो इसमें हमें यहाँ पर Y1 और वहाँ पर Y2 प्रदर्शित करना है। हमने तीनों वाइंडिंग के नाम प्रदर्शित कर दिए हैं। ये हमारा Y1 और ये Y2 हो गया है। अब बात आती है डेल्टा के अंदर सप्लाई देने की। तो इसके अंदर सप्लाई के 3 सिरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस प्रकार जोड़े जाएंगे। जैसे सबसे पहले आर फेज की बात करें तो हम आर फेज R1 और Y2 के अंदर देना है। डेल्टा में हमारा आर फेज इस प्रकार से जोड़ा जाएगा और Y वाला फेज हमें Y1 और B2 वाले सिरे के अंदर जोड़ना है। इस प्रकार हमारा Y फेज और B फेज भी जुड़ जाता है। ये तो हो गया केवल और केवल डेल्टा का सिंबल। परंतु अगर इनकी वाइंडिंग को आपस में कैसे जोड़ना हो तो हमें 2 नियम हमेशा याद रखने पड़ेंगे जो हमारे इस सिंबल के आधार पर ही निकल रहे हैं। पहला नियम क्या निकल रहा है कि प्रत्येक फेज भले हम R, Y, B किसी की भी बात करें, जैसे जो आर फेज होगा वो 2 वाइंडिंग के अंदर जा रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। आर फेज R वाइंडिंग के अंदर भी जा रहा है और Y वाइंडिंग के अंदर भी जा रहा है। Y फेज की बात करें तो ये Y और B दोनों वाइंडिंग के अंदर जा रहा है और B फेज की बात करें तो ये B और R दोनों वाइंडिंग के अंदर जा रहा है। तो डेल्टा का पहला नियम हो गया कि एक फेज 2 अलग अलग वाइंडिंग के अंदर जाना चाहिए। और डेल्टा कनेक्शन का दूसरा नियम बनता है, हम इस सिंबल को ध्यान से समझे तो इस प्रकार बन रहा है कि जो एक फेज 2 वाइंडिंग के सिरों में जा रहा है तो वो दोनों सिरे अलग अलग है। जैसे आर फेज गया तो इधर देखें तो ये R1 है और ये इधर वाला सिरा Y2। इसी प्रकार B वाला ये वाला सिरा R2 है और ये B2 है। और Y फेज की भी बात करें तो ये Y1 और ये B2 है। तो हमें डेल्टा कनेक्शन करते समय हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो 2 अलग अलग वाइंडिंग के अंदर फेज जाएगा उनके सिरे भी अलग अलग होने चाहिए। अगर एक सिरा 1 है तो दूसरा सिरा किसी दूसरे वाइंडिंग का 2 वाला सिरा ही होना चाहिए। अगर हम गलती से इसके कनेक्शन इस प्रकार कर देते हैं कि हमारा आर फेज इधर भी R1 में चला जाए या इधर Y1 में चला जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डेल्टा कनेक्शन सही नहीं होगा और हमारी मोटर का शॉर्ट सर्किट होकर जलना फिक्स है। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमें दोनों नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, प्रत्येक फेज 2 अलग अलग वाइंडिंग में जाना चाहिए। सेकंड, दोनों वाइंडिंग के सिरे अलग अलग होने चाहिए। अब हम इस सिंबल को उठाकर इस वाइंडिंग के अंदर कनेक्शन की बात करें तो कैसा होगा। जैसे सबसे पहले हम इन तीनों वाइंडिंग के सिरों को प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमने तीनों वाइंडिंग के नामों को प्रदर्शित कर दिया है। जैसे R वाइंडिंग का R1, R2, Y वाइंडिंग का Y1, Y2 और B का B1 और B2 हो गया। पर अब हमें कनेक्शन इनके करने हैं तो उसके अंदर हमें उन दोनों कंडीशन का ध्यान रखना होगा। जबकि स्टार कनेक्शन में ऐसा कोई नियम नहीं है, उसके अंदर तो 2 सिरों को आपस में जोड़ देना है और वो स्टार कनेक्शन बन जाता है। परंतु डेल्टा के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेल्टा के अंदर हमारा पहला नियम था कि एक फेज 2 अलग अलग वाइंडिंग के अंदर जाएगा। जैसे इसकी बात करें तो हमारा आर फेज जो है
वो आर और वाई वाली वाइंडिंग के अंदर जाना चाहिए। तो अब हम इनकी कनेक्शन कुछ इस प्रकार करेंगे। और दूसरा नियम हमें याद रखना है कि जो वाई वाली वाइंडिंग है उसका Y2 सिरा लेंगे और R वाली का R1 वाला सिरा लेंगे। तो इसके अंदर R1 ये रहा और Y2 ये रहा, तो हमें इन दोनों को कॉमन करना है और उसके अंदर R फेज सप्लाई को जोड़ देना है। इस प्रकार हमारे डेल्टा के अंदर आर फेज जाएगा। आर फेज दो अलग अलग वाइंडिंग में जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन थी कि दोनों के सिरे भी अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर R1 है और यहाँ पर Y2 है, तो हमारा आर फेज सही तरीके से कनेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार अब हम Y फेज की बात करें तो सिंबल के अंदर ये Y1 और B2 के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पर Y1 ये रहा और B2 यहाँ है, तो इन दोनों को भी हमें कनेक्ट करना है और उसके अंदर Y फेज देना है। इस प्रकार डेल्टा के अंदर हमारा वाई फेज भी कनेक्ट हो गया है। वाई फेज एक तो वाई वाइंडिंग में और दूसरा बी वाइंडिंग के अंदर जा रहा है और दोनों के सिरे अलग है जैसा कि नियम है कि Y1 है और यहाँ पर B2 सिरा है। अब जो हमारा अंतिम फेज बचा था B वाला, उसके कनेक्शन की हम बात करें तो ये R2 और B1 के अंदर जाना चाहिए। तो हमारा B1 ये वाला सिरा है और R2 ये वाला सिरा है। अब हमें इन दोनों सिरों को भी आपस में जोड़कर B फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार हमारा B फेज भी सप्लाई के साथ जुड़ जाएगा और हमारा डेल्टा कनेक्शन बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हमें कुछ विशेष नहीं करना है, केवल जो दो नियम है उन्हीं को याद रखना है। अगर उन्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो शॉर्ट सर्किट होना फिक्स है। इस प्रकार हमारा डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। और एक स्टार और डेल्टा कनेक्शन में मेन डिफरेंस यही है कि स्टार कनेक्शन के अंदर हमारे पास न्यूट्रल था, जबकि डेल्टा कनेक्शन के पास हमारे लिए न्यूट्रल नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंट यही होगा। और जो स्टार कनेक्शन था वह कम पावर के लिए उपयोग होता है और डेल्टा के अंदर ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि प्रत्येक वाइंडिंग को दो अलग अलग फेज सप्लाई मिलते हैं। जैसे इसमें आर वाइंडिंग को आर फेज भी मिल रहा है और बी फेज भी मिल रहा है। वाई वाइंडिंग को वाई फेज और आर फेज दोनों मिल रहे हैं। बी वाइंडिंग को बी और वाई दोनों फेज मिल रहे हैं। इसलिए डेल्टा के अंदर पावर ज़्यादा होती है और स्टार के अंदर पावर कम होती है। परंतु स्टार का एक बेनिफिट भी यह है कि अगर हमारे पास 3 फेज सप्लाई उपलब्ध हो और न्यूट्रल नहीं है तो हम न्यूट्रल बना सकते हैं, जबकि डेल्टा के अंदर न्यूट्रल वो नहीं बन सकता है। यही है स्टार और डेल्टा कनेक्शन। स्टार के कनेक्शन बहुत ही आसान है, पर और डेल्टा के कनेक्शन केवल दो नियम को हम ध्यान रखें तो वो भी बहुत ही आसान हो जाते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। इसे समझाने की बहुत ही अच्छी तरह कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।